नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, हमने विभिन्न प्रकार के थ्रेशर देखे हैं, जहां पे अपन ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी के काफ़ी थ्रेशर कवर करके आपको दिखाए हैं। इसी क्रम में आपने सुना होगा कि जयपुर के चोमू मॉडल थ्रेशर जो कि आते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध थ्रेशर हैं और बढ़िया क्वालिटी के साथ वाजिब दाम में आपको उपलब्ध होते हैं। तो इसके बारे में मैं और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए आया हूँ जयपुर के पास चोमू में राजोतिया कृषि यंत्र कंपनी में, जहां पे हम आपको ये थ्रेशर दिखाएंगे। इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लेंगे। जैसे कि अगर शुरुआत में देखें तो आपको पुल्ली की बात से शुरू करें तो 3 चाल की पुल्ली आपको मिल जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार की फसलों में अलग अलग आरपीएम के लिए इसको लगा सकते हैं। और ये जैसा कि 3 फैन के साथ आपको मिलेगा, चुस्की फैन के साथ आपको मिल रहा है। और इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी लेते हैं राजोतिया कृषि यंत्र के ओनर से, जो कि हमें बताएंगे इस थ्रेशर की और क्या क्या खासियत है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा सा अपना परिचय दे दें सर। देखिए, मेरा नाम रवि प्रकाश राजोतिया है और मैं ओनर बोल रहा हूँ राजोतिया कृषि यंत्र उद्योग की तरफ से। देखिए, हमारी मशीन है जिसको हम कटर थ्रेशर मशीन कहते हैं। ये एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर मशीन है। इसके अंदर गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि फसलें इसमें निकाली जाती। देखिए सर, एक आते हैं 1, 2 और 3। ये चुस्की जिसे हम बोलते हैं, ये 3 फैन के आती हैं, 1, 2 और 3। देखिए, इन दोनों से भूसा फेंका जाता है। एक तो ये जो बड़ा मुँह होता है, एक छोटा मुँह होता है। छोटा वाला यहाँ से चुस्की से उठाएगा, वही फेंकेगा। चुस्की से जो दाने के साथ जो कोई भी डंठल आ जाता है, हल्का सा जो कचरा आता है, उसको उठाकर फेंक देती है चुस्की। बाकी ये भूसा मैन फेंकने का काम करता है। इसके साथ साथ ही यहाँ जो मशीन में दिया गया है, ये 32-44 का ड्रम दिया गया है, ठीक है, जिससे कि काफ़ी अगर आप कस्टमर और कोई भी अगर डिमांड करता है कि ये 34-44 का करो, वो भी हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कस्टमर चॉइस। उसके साथ ही आपको ये यहाँ पर अच्छे बड़े टायर मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको ये पूरी ग्रिल जो मशीन के चारों ओर आपको उतरने चढ़ने के लिए आपको आसानी बढ़िया दे रखा सर, पैर लगा के यहाँ से चढ़ के आराम से थ्रेशर के ऊपर बिल्कुल 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 सर। ये सीढ़ी दी गई है। इससे सीढ़ी से क्या होता है कि जो आसपास की जितनी भी आसपास की जो सारी चीज़ें उस पर आप आसानी से इस पर चढ़ सकते हो। कहीं आपको दिक्कत नहीं हो, कहीं आपका पैर नहीं फिसले, उसके अलावा गिरने का कोई भी आपको चांस नहीं हो सकता इसमें, ठीक है सर। उसके अलावा हमारे आसपास ये जो सामने जो हमने व्हील दे रखा है, वो व्हील हमने सबसे बड़ा दे रखा है। इस सेगमेंट के अंदर हमने 48 इंच का व्हील दे रखा है। इस व्हील के अंदर वेट लगभग 2 कुंटल से ज़्यादा का इस व्हील में वेट आता है, ठीक है। इतना हैवी, मतलब इतना हैवी व्हील है। उसके साथ साथ इसमें साइज़ भी 48 की है, जो हमारे यहाँ आसपास में सबसे बेस्ट साइज़ दी जाती है, सबसे बड़ी साइज़ दी जाती है। बाकी थ्रेशर्स में आपको 46 का भी मिलेगा, उसके अलावा 44 का भी मिल सकता है, लेकिन हमारे सेगमेंट में आपको 48 का मिलेगा। मैंने अच्छा वेट करवाता है आपको। जी बिल्कुल आरपीएम, और जब थ्रेशर में लोड आता है, जब काम करता है, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैंने ये 3 चाल की पुली देख रहा हूँ। बिल्कुल सर। बहुत सी जगह मैंने 2 की देखी, तो आपने 3 की दी है। देखिए, इस 3 में हो जाता है कि कई फसल जैसे हमने निकाली, कई बार गीली, कई बार सूखी, तो इसलिए हमने इसको 3 जो पुली होती है वो हमने प्रोवाइड करवा दी। कई बार क्या होता है कि सूखी भी रहती है। अब सूखी क्या होती है, अगर आपने फुल स्पीड पे से चला दिया तो सूखी उसको बाहर फेंक देगी। ये पंखा है, उसी फसल को बाहर की ओर फेंक देगा। तो उसमें है कि आप यहाँ से चाल कम करके जो अंदर की स्पीड है उसे कम कर सकते हो, इसलिए हम इसको बढ़ा दिया, ठीक है। बाकी 2 में ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिर मीडियम कहाँ चली जाती, मीडियम का पता नहीं रहता, वो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ पे, बिल्कुल, इसीलिए सर। बाकी चेचिस वगैरह की बात कीजिए तो काफ़ी मजबूत है, हेवी चेचिस के साथ आप दे रहे हैं। आम जैसे कि यहाँ ये खूंटे जो बिल्कुल सर, इस खूंटे ताकि आसानी से इसको उठाया जा सके, वापस रखा जा सके। बिल्कुल आपको यहाँ जो एक वेरिएबल पाइप होता है, ताकि जो ये जो चुस्की की हवा होती है, बाकी जो ड्रम की होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। देखिए, इसके अंदर यहाँ 2 नट दिए जाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और पूरा भी खुल जाता है। इसके बाद अंदर 2 नट लगे हुए हैं इसमें। अच्छा। वो नट से क्या होता है, इसकी हवा कम या ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये चुस्के के अंदर भी वोल दिए जाते हैं, जिनको भी आप ऊपर नीचे करके हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो फसल के दाने पर आसानी से पहुंच सकती है, जिससे आपको सफाई करने में काफ़ी मदद मिल जाती है सर, ठीक है। यही चीज़ उस साइड में भी है। ये डबल फैन में मॉडल है, एक इधर है, एक उस साइड में भी है सर। उस साइड चले, उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा ड्रम खोल के हमारे भाइयों को दिखा दें कि अंदर से कैसा रहेगा। बिल्कुल तो सर, नॉर्मल जैसे मैंने थ्रेशरों में देखे, अगर कटर मॉडल की बात की जाए तो 3 ब्लेड के साथ आता है, आपने इसमें 4 ब्लेड करवा रखी है सर। बिल्कुल सर, इसमें 4 ब्लेड का ये इसमें फ़ायदा हो जाता है कि जाकि जो भूसा अंदर जाता है, जो माल अंदर जाता है, वो उसको आसानी से कटाई कर सके।
इसलिए हमने इसने 4 ब्लेड दे दी। अगर कस्टमर चाहता है कि 3 ब्लेड दी जाए तो हम 3 ब्लेड भी इसे प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे आप इसमें बोल्टों के सहारे दे रहे हैं, आजकल पत्ती का भी चलन चल रहा है, जो वो ट्रिमर जो बिल्कुल सर, तो रिपर में लगने वाली ब्लेड दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके साथ पिन मॉडल भी है, इसके साथ जो पत्ती होती है, जो ब्लेड होती है, वो भी हम लगा कर दे सकते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे। अगर कोई लगवाना चाहता है तो हम लगा के दे सकते हैं, अन्यथा हमारे जो मॉडल जैसे एज इट इज़ है वैसे कैसे रहता है, उस पर डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस। अच्छा, मतलब आप ये बात कस्टमर पे छोड़ देते हैं कि उसको क्या चाहिए, हाँ, जो चाहिए वो आपको करवा के दे देंगे। वो लगवाता है तो हम ब्लेड भी लगवा देते हैं उसको, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर कॉस्ट उसकी 2000 के आसपास आती है, उसे पे करनी होती है, उसके साथ हम इसमें ब्लेड इंस्टॉल करवा देते हैं उसकी। जी, जयपुर के जितने भी थ्रेशर देखे अजीतगढ़ के आसपास के, आप कलर करके क्यों नहीं देते हो? अरे सर, वो डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे। कई कस्टमर आके बोलते हैं कि हमें कलर वाली मशीन नहीं चाहिए, हमें वार्निश वाली मशीन चाहिए जो पॉलिश होती है। अच्छा। तो वो डिपेंड हम उन पे छोड़ के रखते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि हमें कलर करके दो तो हम कलर करके दे देते हैं, और कस्टमर बोलता है कि पॉलिश कर दो तो हम हाथों हाथ इस पर पॉलिश करके उसको भिजवा देते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी हमने कस्टमर पर छोड़ रखी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब कस्टमर ऑन डिमांड है? ऑन डिमांड है, वो जो चाहे वैसे ही हमारे से मशीन ले सकता है। और उसको कलर चाहिए तो हम कलर भी कर देते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हम कस्टमर को कलर तो अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा देते हैं हमारी इच्छा अनुसार, लेकिन वो आके बोलता है कि सर हमें तो 2 कलर में चाहिए, तो फिर जो हाथों हाथ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए बिना कलर हाँ, की बिना कलर उसको करवाना है तो फिर करके दे हाँ, देंगे। अगर उसे ये बोलता है कि मुझे कलर करवाना है तो हम कलर करवा देते हैं, और वो बोलता है कि पॉलिश में ही चलेगी हमारे, तो हम पॉलिश करके दे देते हैं। तो दोनों तीन चीज़ें जो भी होते हैं वो कस्टमर के ऊपर रहती है। इसमें जो ये जो गियर बॉक्स है, ये हम वैसे स्पीड का गियर बॉक्स देते हैं, हांडी वाला। ठीक है। उसमें भी 2 प्रकार की होती है, एक चौकोर लोहे की हांडी बनी हुई होती है, और एक होती है ढलाई वाली, यानी कि जो ढलाई करके बनाते हैं लोहे को पिघला कर। तो दोनों प्रकार की होती है, जैसा कस्टमर लेना चाहे वैसे हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रखा है, जहाँ अगर ऊपर खड़ा होकर भी करेंगे। बाकी पीछे जैसे इस पट्टे की बात की जाए, हरियाणा की भाषा में परनाला की बात की जाए, नॉर्मल पट्टा, कटर, हेड, कुछ भी बोल दो। रोलर की बात की जाए जिसमें फसल को पकड़ के अंदर ले जाएंगे, तो 6 रोलर के साथ आपको मिल जाता है, यानी कि आपको सिर्फ फसल पट्टे पे छोड़नी, अपने आप अंदर तो अपने आप ही चले जाने, उसको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप खेत में काम करें, आराम से करते जाइए, आप फसल ला के डालते जाइए, फसल अंदर जाके कटती रहेगी और निकलती रहेगी। दोस्तों अगर यहाँ पट्टे के नीचे की बात की जाए तो यहाँ इन्होंने एक अलग से चादर दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब कटर के अंदर जाते हैं तो कुछ फसल के अवशेष दाने वगैरह गिर के वापस बाहर आते हैं, तो यहाँ नीचे गिरते रहते हैं। इसके लिए इन्होंने चादर दे दिया ताकि वो पीछे जाके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जिनको वापस उठा के हम थ्रेशर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मजबूत सा टूल बॉक्स मिल जाता है, और इतना बड़ा टूल बॉक्स है कि अपन सारी चीज़ें, जैसे पीटीओ शाफ्ट हो गया, अगर उस कटर को दार लगाने का ग्राइंडर है वो रखना है, तो सारी चीज़ें अपन अंदर की तरफ रख सकते हैं। वहीं अगर जो लास्ट में जो कचरा वगैरह बच जाता है, जिसको पट्टे पे नहीं डालना है, तो अपन यहाँ सीधा डाल के भी अनाज की सफाई कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। थ्रेशर की एक और स्पेशल खासियत आपको बताता हूँ कि जैसे भूसा फेंकने का एक ऊपर तो उधर ही दिया गया है, और अगर उधर नहीं, उधर ओवरलोड हो गया, फिर आपको इधर फेंकना है, तो आप इधर इनको खोलेंगे, उनको बंद करेंगे तो भूसा इधर आना चालू हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, मतलब आपको ये दूसरे थ्रेशरों में आपने शायद, मैंने आज तक जितने वीडियो कवर करें उनमें ये फीचर आपको देखने को नहीं मिला होगा। वहीं अगर एलिवेटर की बात पे आ जाता है तो एलिवेटर में आपको खोल के दिखाता हूँ कि कितना ऊपर जाएगा। दोस्तों अगर आपको कितना ही लंबा एलिवेटर करना, ऊपर करना, तो आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे रहेंगे, ये चेन की सहायता से आप इसको एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको अगर आपको और भी ज़्यादा लंबा करना तो ये खुल के और आगे लंबा हो जाएगा। अंदर एक नट दिया गया है, उस नट के माध्यम से इसकी चाल कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। जब ये पुली पे आगे या पीछे की तरफ ले जाकर इसे आप आराम से इसकी चाल कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके अलावा आपको इस कवर के ऊपर ये जो जालीनुमा एक कवर दिया जाता है, व्हील कवर जिसे हम बोलते हैं, ये इसलिए दिया जाता है कि मशीन बिल्कुल भी ना दबे। जब व्हील चलता है, जब व्हील रोटेट होता है, तो जो एयर होती है वो इसके अंदर प्रेशराइज हो जाती है, यानी कि दबाव बना देती है। उस दबाव के कारण क्या होता है कि ये व्हील दबने लग जाता है, जिसके कारण ट्रैक्टर पर लोड ज़्यादा बढ़ता है। जब ये व्हील घूमता है तो यहाँ से फ्री होकर घूमता है, क्योंकि इसे एयर जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। इस एयर सर्कुलेशन बेटर होने के कारण ये व्हील आसानी से घुमाया जा सकता है। जब एक बार इसे ट्रैक्टर अपने हिसाब से घुमा देता है, उसके बाद मशीन ही उस ट्रैक्टर को आसानी से घुमाती है, यानी रोटेशन इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ पाता सर। तो सर अगर फीचर तो हमने सारे दिखा दिए थ्रेशर के, अगर स्पेशल अब इस थ्रेशर की कोई ऐसी खासियत की बात की जाए जो दूसरे थ्रेशर से इसको अलग कर रही है? देखिए, खासियत की बात की जाए तो इसमें आपको माल काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और थ्रेशरों के मुकाबले हमने काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स डाल रखे हैं, लेकिन बस डिपेंड ये करता है कि जो भी फार्मर इसे यूज़ करता है वो किस तरीके से इसे यूज़ कर पाता है,
डिपेंड करता है उसके ऊपर। प्रोडक्ट में हमारी ये गारंटी रहती है कि ऐसी कोई टूट फूट आप में अब इसके पास नहीं आएगी, कि प्रोडक्ट में ऐसी कोई टूट फूट नहीं होगी कि आपने घर ले गया टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिपेंड करता है कि अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाओगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम इसे चला सकते हो। उसके साथ आप इसमें अच्छा खासा इसमें गेहूँ, चो, चना, जितनी भी हमारी फसल से हैं वो सारी इसमें अच्छी निकाल सकते हो। सिर्फ जाल बदलने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जाल से याद है, कितने जाल सेट और चलने देते हो साथ में? देखिए सर, हम इसमें एक जाल अंदर डाल के देते हैं और 3 जाल कस्टमर की चॉइस के आधार पर देते हैं कि अगर वो सरसों चाहता है, चना चाहता है, गेहूं चाहता है, सोयाबीन चाहता है, मक्का चाहता है, जैसा भी वो चाहता है हम उसको 3 जाल उसको प्रोवाइड करवाते हैं और 1 जाल उसकी मर्ज़ी से अंदर डाल के देते हैं। कि मान लो जाते ही अगर वो सरसों का चलाना चाहता है तो हम सरसों को उसको डाल के देते हैं। उसके साथ जो 3 जाल जो बोलता है कि मुझे सोयाबीन, गेहूँ, बाजरा का चाहिए तो हम तीनों उसे प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वो बोलता है कि हमें गेहूँ, बाजरा और सोयाबीन का चाहिए तो हम सोयाबीन का देते हैं, मक्का का देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कस्टमर के ऊपर ही ज़्यादातर रहती है। उसकी चॉइस का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसको क्या चाहिए, उसको जो चीज़ें चाहिए हम वो सब चीज़ें लगा के देते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर की। अब हम आपको दिखाते हैं मूंगफली निकालने का थ्रेशर, जिसे ग्राउंड नट थ्रेशर भी बोला जाता है। उसमें भी आप कुछ फसलों को मूंगफली के अलावा भी निकाल सकते हैं, तो उसका रिव्यू देखते हैं। तो दोस्तों ये है मूंगफली निकालने का थ्रेशर। इसमें अपन चने भी निकाल सकते हैं और आप कमेंट करके बता रहे थे, मैंने भी अभी सर से पूछा था कि आप बिना कलर की क्यों देते हो, तो देख लो कलर वाली मशीन भी लेके आ गए। तो सर ये मूंगफली निकालने के थ्रेशर में कितने मॉडल उपलब्ध करवा रहे हैं सर? देखिए सर, इस मूंगफली निकालने वाली मशीन में हम 4 मॉडल प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक तो एक सिंपल सा ये मॉडल है जो एक बेस मॉडल है। इसके अंदर आपको जो ऊपर गाला है वो प्रोवाइड होता है। इसमें एलिवेटर वगैरह ऐसी कुछ भी आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलती। उसके अलावा एक सेकंड मॉडल आता है जिसमें जो गाला होता है वो ऊपर की तरफ होता है। उसके अलावा उसमें एक आपको एलिवेटर भी देखने को मिलता है। उसके अलावा तीसरा मॉडल होता है जो होता है हमारे टोकरी मॉडल। इसमें एक टोकरी मॉडल भी आती है जो नीचे की ओर आपको गाला खींचने में मदद करती है। उसके अलावा चौथा मॉडल होता है टोकरी के साथ एलिवेटर वाला, वो इसका सबसे टॉप मॉडल होता है। इसमें मूंगफली के साथ आप चना भी आसानी से निकाल सकते हो। मूंगफली और चना 2 फसलें निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर, जाल बदलने की ज़रूरत है, उसके साथ आप इसमें मूंगफली और चना निकाल सकते हो सर। मॉडल हमने देखे, काफ़ी बढ़िया लगे, यूनिक लगे। अब बात की जाए, अगर कोई किसान भाई वीडियो देख रहा है इस थ्रेशर को, उनको खरीदना तो वो किस तरह से खरीद पाएगा? देखिए, वो खरीदने के लिए है कि आप मशीन को यूट्यूब पे हमारा चैनल है राजोतिया कृषि यंत्र उद्योग के नाम से, आप वहाँ पर जाकर एक बार विजिट कर सकते हो, मशीनों को वहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको फिर भी ये लगे कि मशीन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ या मुझे देखने पर अच्छी नहीं लगी, तो आप चोमू में मेरी फैक्ट्री लोकेटेड है राजोतिया कृषि यंत्र उद्योग के नाम से। वहाँ पर आप एक बार आइए, यहाँ मशीन को देखिए, जाँचिए, परखिए। उसके बाद आप जो मशीन लेना चाहे, जैसा मॉडल लेना चाहे, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप फ़ोन पे बुकिंग करवाना चाहते हो तो आप फ़ोन पे भी बुकिंग करवा सकते हो। ये आपका ख़रीदने का प्रोसेस है सर। जी सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जयपुर का चोमू मॉडल का राजोतिया कृषि यंत्र का थ्रेशर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। इससे पहले आप इस थ्रेशर को चला रहे तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसको ख़रीदना है तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए, वहाँ पे आप इनसे संपर्क करके इस थ्रेशर को अपने लिए ख़रीद सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप जयपुर आके पर्सनली देख के अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा के बनवाना चाहते हैं तो आप जयपुर भी आ जाइए, जयपुर के पास चोमू। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।